इंडिया और चाइना दोनों एरिया की सुपर पावर्स हैं। हाँ, पाकिस्तान को इंसानी बुनियाद पर जो कर सकते हैं करना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले अपने बंदों का ध्यान करना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये बेशक ज़रा आउट ऑफ वे हो गया, वैसे जो मैं समझता हूँ, ठीक है। हाँ, हमें सबसे पहले अपना देखें, बाद में सपोर्ट करनी चाहिए उनकी म्यांमार की। लेकिन अगर हम कहें हम कम्पीट करें चाइना और इंडिया के साथ, हम वो ऐसे नहीं रहे। अब चाइना इंडिया हमसे बहुत आगे है, स्पेशली इंडिया भी। चाइना तो वैसे ही आगे है ना। हाँ, हम इंडिया से कम्पीट करते हैं, जब तक अपना घर ठीक नहीं करेंगे उस वक्त हम ठीक नहीं हो सकते। मैं बल्कि इंडिया में गया था। When? हाँ जी, मुझे हो गए हैं तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। 6-7 साल हो गए आपको? हाँ, इंडिया में गया था। वहाँ पर जाने का कैसे एक्सपीरियंस रहा? हाँ, 2 बार उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया था। हाँ, तीसरी बार मुझे वीज़ा मिला। हाँ जी, और मैं गया। लेकिन इंडियन पब्लिक, जो पाकिस्तानी पब्लिक है ना, वो तो बहुत ही फ्रेंडली है। हाँ जी, हाँ, बहुत फ्रेंडली है। हाँ जी, पाकिस्तानी पब्लिक। मुझे येस्टरडे मैं था अज़रबैजान, मुझे एक इंडियन कपल मिला। हाँ जी, मैं काफ़ी जगह बैठा हुआ, बैठ के मैंने कहा, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? नो, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं कहाँ से हो? दिल्ली से। क्या करते हो? मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ। उससे बातें मैंने, अच्छा, तो वैसे बातें शुरू हो गए, क्या एज है, क्या कर रहे हो, कैसे आए। अच्छा, उसने मुझे एक बात कही, जब हम 5-6 मिनट बातें करके ना, उसने क्या, वैसे मुझे समझ नहीं आती, आप पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं, और हमारा पब्लिक का ऐसा इंटरेक्शन जो होती है ना, वो बेस्ट है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स क्यों अगेंस्ट है एक दूसरे के? हाँ जी, म्यांमार की बात करती है, जहाँ पर 90% आबादी आपको बुद्धिस्ट नजर आती है, एंड वहाँ पर कह लें कि आपको 10% क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स भी नजर आएंगे। रिसेंटली एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक वहाँ पर स्ट्राइक किया है, एंड सेकेंडली अगर बात की जाए तो 1000 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, एंड इंजर्ड भी काफ़ी ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अपने नेबर मुल्क की बात करेंगे, इंडिया की, भारत की, तो उन्होंने एड भेजी है, और उन्होंने उस मिशन का नाम रखा है ब्रह्मा मिशन, एंड उसके अंदर उन्होंने टेंट्स भी भेजे हैं, उसके अंदर उन्होंने कह लें कि रेडी टू मील भी भेज दिया है, उसके बाद ब्लैंकेट्स हैं, उसके बाद जनरेटर्स हैं, सोलर लैंप्स भी हैं, एंड स्पेशली बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल की भी चीज़ें भेजी हैं, जिसके अंदर आपको कैनोलास नजर आएंगे, सिंजेस नजर आएंगे, यूरिन बैग्स भी नजर आएंगे। उसके बाद चाइना भी मैदान में कूद पड़ा है। सर, पाकिस्तान क्या कुछ करने वाला है म्यांमार के लिए? क्योंकि पाकिस्तान का भी एक हिस्सा बनना चाहिए है कि जब भी कहीं पर कैजुअलिटी होती है तो पाकिस्तान को भी बढ़ चढ़कर उनका साथ देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया और चाइना तो आपस में भिड़ पड़े हैं एड्स को लेकर, पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है, एंड इंडिया हमेशा पहला जेस्चर होता है उसको कि भाई हमने हर किसी की हेल्प करनी है। एंड मोदी का जो अभी कह लें कि ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक सॉलिडारिटी दिखाई है, उन्होंने कहा कि हम इंसानियत के तौर पर म्यांमार के साथ खड़े हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन आप हम ये देखें, इंडिया और चाइना दोनों एरिया की सुपर पावर्स हैं। हाँ, पाकिस्तान को इंसानी बुनियाद पर जो कर सकते हैं करना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले अपने बंदों का ध्यान करना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये बेशक ज़रा आउट ऑफ वे हो गया, वैसे जो मैं समझता हूँ, ठीक है। हाँ, हमें सबसे पहले अपना देखें, बाद में सपोर्ट करनी चाहिए उनकी म्यांमार की। लेकिन अगर हम कहें हम कम्पीट करें चाइना और इंडिया के साथ, हम वो ऐसे नहीं रहे। अब चाइना इंडिया हमसे बहुत आगे है, स्पेशली इंडिया भी। चाइना तो वैसे ही आगे है ना। हाँ, हम इंडिया से कम्पीट करते हैं, जब तक अपना घर ठीक नहीं करेंगे उस वक्त हम ठीक नहीं हो सकते। हाँ जी, और जो इंसानी बुनियादों पे करना चाहिए वो मस्त करना चाहिए। लेकिन अगर चाइना इंडिया देखें ना, चाइना की इन्वेस्टमेंट है म्यांमार में। चाइना पिछले 10 साल से यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उनका पब्लिक हमदर्दी ले रहा है, तो उसने वो जो भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था, वो अब करना चाहिए। लेकिन हमें एज ए पाकिस्तान जो हो सके करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपना घर ठीक करें, बाद में। हाँ जी, जो हमारे घर की हालत है उसमें हम किसी की सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। हाँ जी, एज ए पाकिस्तानी। हाँ जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हम इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि हम दूसरों को हेल्प आउट कर सकें या उनके लिए कोई एड भेज सकें। जैसे कि आपने बात की कि चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है म्यांमार के अंदर, एंड वो अपनी जो चीज़ें उनको बचा रहा है ताकि एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड नजर आए। एंड डेफिनेटली इंडिया की बात करते हैं कि वाई इंडिया इज ऑलवेज ऑन द टॉप। किसी भी मुल्क की हेल्प आउट करनी है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को उनके प्रेसिडेंट को उनका प्रेसिडेंट बनने पर ट्वीट की जाती है। जैसे ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का ट्वीट गया, यहाँ पर कैजुअलिटी जो है सबसे पहले नरेंद्र मोदी का कह लें कि हमें ट्वीट नजर आया है। उन्होंने अपने लोग भी भेज दिए हैं वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, एंड स्पेशली एड्स भी दी जा रही है। लेकिन अगर इंडिया देखें ना, इंडिया इस वक्त 7वीं-8वीं बड़ी इकानमी है, चौथी बड़ी इकानमी, चौथी इकानमी है। ठीक है, हाँ, तो वो सारा कुछ कर सकता है। हम पहला खुद ठीक हो, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम दूसरों को क्या करेंगे या दूसरे लेके हमसे क्या करेंगे। मे भी म्यांमार हमसे ज़्यादा, जिस तरह वो जा रहे हैं ना, जिस तरह उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो म्यांमार अगले 10 साल में अगर हमारे वो हाफिज साहब रहे या जो भी रहे, जो सिस्टम अभी चल रहा है, तो हमसे आगे निकल जाएगा। और हमें वो हमारी मदद क्या करेगा। हमें किसी सबसे पहले अपना घर ठीक करें, बाद में देखें। हाँ, किसी के साथ कम्पीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। इंडिया बहुत आगे, उन्होंने मेहनत की है।
मोदी ने मेहनत की है, इंडिया ने मेहनत की पिछले 30-35 साल से। हाँ जी, हाँ उनकी बिगेस्ट मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ इंडियन एजुकेशन में आगे हैं। हाँ और हम अपने आप देखें एजुकेशन फार्मास्यूटिकल में बात करते हैं। अभी रिसेंटली ट्रंप ने कहा है कि भाई हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बात की कि भाई आपके मुल्क में हर चौथा डॉक्टर इंडियन नजर आ रहा है आपको। ऐसे के लिए अगर बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर स्ट्रेंजेस बहुत ज़्यादा 60% इंडिया कह लें कि एक्सपोर्ट कर रहा है अपना फार्मास्यूटिकल की जो मेडिसिन हैं, एंड वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है अमेरिका के अंदर अगर मेडिकल सेक्टर की बात की जाए। तो यहाँ पर अगर इंडिया पर टैरिफ लगाता है तो मोदी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको जवाब देने के लिए रेडी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है सर कि जिस तरह से इंडिया हर मुल्क को एड भेजता है, हर किसी के सामने अपना स्टांस रखता है, पाकिस्तान स्टांस क्यों नहीं रख पा रहा? कि पहले पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। हाँ इंडिया का मोदी पिछले 20 साल से या मे बी 18 ईयर से वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसका नाम है दुनिया में। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल हमारे लीडर्स हैं, क्या पर्सनैलिटी है उनकी? हाँ जी, एक था सर पर्सनैलिटी क्या तो सही नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ वो ना जो खुद ये कहे कि बैगर्स नॉट चूजर्स, ठीक है, उनकी क्या दुनिया में कोई कदर नहीं करता। दुनिया सिर्फ जो रिस्पेक्ट कराता है उसकी कदर करती है। हमारे पास एक था कैदी नंबर 804, ठीक है। हाँ उसने ट्रंप ही उसकी रिस्पेक्ट करता था जब गया था। हाँ जी, जो खुददार लीडर हैं उसकी दुनिया रिस्पेक्ट, उनके पास पैसा हो ना हो, गरीब हो अमीर हो, उनकी रिस्पेक्ट करेगी। मोदी की रिस्पेक्ट ट्रंप करता है। वो टैरिफ लगाएंगे तो टैरिफ किसने पे करना है? अमेरिकन पीपल ने पे करना है। कंपनी ऊपर 25% लगा के ऐसे करेंगे। हाँ जी, और उसमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अपनी खुददारी होनी चाहिए नेशन की, एज ए नेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप ठीक है, जो भी मदद भी कर सकते हैं, 10-20 साल में आगे भी जा सकते हैं। इंडिया 20 साल में आगे गया है। हाँ जी, और हम 30 साल पहले देखें हमारा रुपया इंडिया से वैल्यू से ज़्यादा था, लेकिन अब नहीं है। हाँ जी, लेकिन जो पिछले 20-30 साल में हमें जमहूरियत ले डूबी है और अभी भी वो ही है। हाँ जी, हाँ सर इंडियन पाकिस्तान दोनों साथ साथ चलते हैं। आपने जमहूरियत की बात की तो डेफिनेटली इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत नजर आती है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो। हाँ वो तो ठीक है ना, जमहूरियत से ही वो आगे आए हैं ना। हाँ जी, जो रियल जमहूरियत है, रियल डेमोक्रेसी है, हाँ उससे वो आगे आए हैं। हाँ जी, लाइफस्टाइल बंदों का चेंज हो गया, एजुकेशन लेवल चेंज हो गया है, ठीक है। हाँ जी, हाँ ये सब उनका जो क्या नाम था, जो फॉरेन मिनिस्टर नहीं, जो एक सिख नहीं बने थे प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने स्टार्ट किया था और 90s में, ठीक है, और 30 साल में आगे चलेंगे। मतलब फ्यूचरिस्टिक है, शॉर्प माइंडेड है, एंड हर मुल्क के साथ दोस्ती बना कर रख रहे हैं, किसी के साथ बिगाड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क को इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया की पॉपुलेशन, हर मुल्क को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है। नहीं उनके क्योंकि जो आप देखें ना पॉपुलेशन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। हर मुल्क को वो मार्केट चाहिए। हाँ जी, और वो मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है। उसमें सबसे बड़ी मिडिल क्लास है जिनके पास बाइंग पावर है। अमेरिका को भी चाहिए, यूरोप को भी चाहिए। हाँ जी, और इंडिया भी खुददार है। हमारा चलो दुश्मन था जो भी है, हम नहीं पसंद करते, लेकिन आप दिल से दुश्मन मानते हैं? क्यों दुश्मन है हमारा? अच्छा, मैं पर्सनली नहीं मानता। हाँ पहले थे, लेकिन अब के टाइम पे मैं नहीं मानता। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ मैं बल्कि इंडिया में गया हूँ, इंडिया में गया था। When? हाँ जी, मुझे हो गए हैं तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। 6-7 साल हो गए? हाँ इंडिया में गया था। वहाँ पर जाने का कैसे एक्सपीरियंस रहा? हाँ 2 बार उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया था। हाँ तीसरी बार मुझे वीज़ा मिला। हाँ जी, और मैं गया। लेकिन इंडियन पब्लिक, जो पाकिस्तानी पब्लिक है ना, वो तो बहुत ही फ्रेंडली है। हाँ जी, हाँ बहुत फ्रेंडली है। हाँ जी, पाकिस्तानी पब्लिक। मुझे येस्टरडे मैं था अज़रबैजान, मुझे एक इंडियन कपल मिला। हाँ जी, मैं काफ़ी जगह बैठा हुआ, बैठ के मैंने कह रहा हूँ, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? नो आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं कहाँ से हो? दिल्ली से। क्या करते हो? मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ। उससे बातें मैंने, अच्छा तो ऐसे बातें शुरू हो गए, क्या एज है, क्या कर रहे हो, कैसे आए। अच्छा, उसने मुझे एक बात कही, जब हम 5-6 मिनट बातें करके ना, उसने क्या, वैसे मुझे समझ नहीं आती, हम पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं और हमारा पब्लिक का ऐसा इंटरेक्शन जो होती है ना, वो बेस्ट है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स क्यों अगेंस्ट है एक दूसरे के। हाँ जी, यंग बंदे थे, जो मैन था 35 था, वाइफ उसकी 31 थी। हाँ जी, हाँ तो मैंने कहा वैसे वाकई पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक भी इंडिया, हम तो इंडिया को पसंद करते हैं पब्लिक। हाँ जी, हाँ लेकिन वो, मैंने उससे कहा यार, जो मैं समझता हूँ ना, आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती और हमारी आर्मी नहीं चाहती, क्योंकि यूट्यूब चैनल बंद ना हो जाए कहीं। लेकिन
आपकी बात 100% सही है कि जब हम बाय फेस, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है एंड पीपल वर जस्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और बहुत सारे इंडियंस के साथ आपकी बातें वगैरह होती हैं एंड दे वर सेज कि यार आप ऐसे हो, हम तो आपको समझते हैं कि जो हमें मीडिया पोर्ट्रे करता है हमारा, या जो हमारी गवर्नमेंट पोर्ट्रे करती है, वो तो आपको बड़े टेररिस्ट टाइप का पोर्ट्रे कर रही होती है, बट व्हेन यू मीट इन पर्सनली तब आपको चीज़ों का पता चलता है। एंड अगेन सर वही बात आती है, डेफिनेटली इंडिया चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, बड़ी मार्केट है, 1.5 बिलियन की आबादी है, जहाँ पर भी जाते हैं खुले दिल से खर्च करता है, वक्फ करता है। एंड सीरियसली अगर आप यूक्रेन की बात करें, आप इनफैक्ट पैलेस्टाइन की बात करें, वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी एड भेज चुके हैं। हाँ पैलेस्टाइन भेजी हैं, लेकिन चलो वो पैलेस्टाइन के इशू पे वो तो मोस्टली इसराइल की सपोर्ट करते हैं। हाँ जी ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन एड उन्होंने बेशक इसराइल के, लेकिन एड भेजी। हाँ एड वो इंडियन अब अगर जैसे का फोर्थ बिगेस्ट इकॉनमी है, ठीक है, वो अपने में सही करने के लिए सारी दुनिया में भेजते हैं और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। और लेकिन इंडिया को भी चाहिए, हमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया हमारा नेबर्स है, 1.5 बिलियन की मार्केट है, अगर हम स्ट्रांग होना चाहते हैं इंडिया साथ यूटिलाइज़ करें। हाँ जी हाँ, जो कश्मीर का इशू है, इंडिया हमें कश्मीर कभी नहीं देगा, वो चाहता है जो हमारे पास वो ले ले, जो हमारे पास है हम रखें, जो उनके पास है वो रखें, लेकिन बॉर्डर खोलें, कश्मीरियों को आज़ादी हो, वीज़ा फ्री हो, अपने फैमिलीज़ को मिलें, फ्री ट्रैवल हो। हाँ जी हाँ, तो ये फ्यूचर ऐसे आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है इन बातों के अंदर, बिकॉज आप विजिट करके आ चुके हैं एक दफ़ा इंडिया को, एंड डेफिनेटली सी बात है। हाँ जी, मेरी पॉजिटिविटी इसलिए है कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैंने 103 मुल्क मैंने ट्रैवल किए हैं, 103 ठीक है। हाँ, दुनिया मैंने सारी देखी है। हाँ, और जब दुनिया देखे ना फिर अफसोस होता है हम कहाँ पे खड़े हैं और दुनिया किधर गई है। और दुनिया पिछले 20 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर चीज़ बदल दी है, इंटरनेट ने हर चीज़ बदल दी है। और 20 साल में मतलब अभी आज मैं लाहौर आया हूँ, मैं आज ही पहुँचा लाहौर सुबह। पिछले लाहौर मुझे बेटर लगा, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान है ना, हाँ जी, पिछले 20 साल में इतना फ़र्क को नहीं है। हाँ जी 20-30 साल। हाँ जी हाँ, लेकिन लाहौर मैं मेरा 2-3 साल बाद आया, लेकिन इतना रेगुलर नहीं आता रहा पिछले 8-10 साल में। आज मुझे लाहौर पहले से बेटर लगा, मैं भी खुला लग रहा है। हाँ, और कभी चांस मिलता है आपको इंडिया विजिट करने का तो जाएंगे? हाँ मैं डेफिनेटली जाऊँगा। हाँ जी, बल्कि मैं प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और इंडिया दोबारा चक्कर लगेगा। हाँ जी हाँ, लेकिन इंडिया अगर आप देखें ना, क्रिकेट का एक कमेंटेटर आया था पाकिस्तान, विक्रांत गुप्ता। हाँ, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। अच्छा, उसकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी जब वापस इंडिया गया, उसने कहा जो आप हमें बताते हैं ऐसा तो है ही नहीं है। हाँ, तो ये रियलिटी है, जो इंडियन पाकिस्तान आ जाए ना एक बार, हाँ जी, उसका व्यू बदल जाता है। इंडिया मीडिया जो है ना वो ज़्यादा कंजर्वेटिव है। हाँ जी, वो ज़्यादा पाकिस्तान की इमेज बदनाम करने मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन पाकिस्तान ग्रेट कंट्री है, हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, वो इंशाल्लाह वो कवर हो जाए तो पाकिस्तान से बेटर रिसोर्सेज के हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, रिसोर्सेज, मैन पावर, हमारी जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, हाँ जी, इन्हें काम पे लगाने की ज़रूरत है। एक लीडरशिप चाहिए जो काम पे लगाए, तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, लेकिन इंशाल्लाह जाएगा। हाँ जी, जाना भी चाहिए। हाँ जी सर, बात आपकी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को डेफिनेटली आगे जाना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा मैन पावर है, बट अगेन द पॉइंट इज़ दैट कि ठीक है, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी कि म्यांमार के अंदर पाकिस्तान ने अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट लगाई हुई है कि वो किस तरह से प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि थाईलैंड की जो अगली सिचुएशन है, जो म्यांमार की अगली सिचुएशन है, वो कैसी आने वाली है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कभी कोई ट्वीट नहीं गया किसी भी कंट्री के लिए? यार हमारे यहाँ पे ट्विटर है ही बंद है, तो बैन है, ट्वीट जाना कैसे है? अगर कोई ट्वीट करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर नीचे आ जाता है, उनके अपने कमेंट्स आ जाते हैं कि इसकी बात का कोई इतबार ना करे, ये वैसे ही अपने मुल्क इसने बैन किया है, सारे झूठ बोलते हैं। हाँ जी हाँ, लेकिन करना चाहिए जो ह्यूमैनिटी के लिए जो भी एड हो सकती है वो तो मस्त करनी चाहिए। ये हमारा एज ए मुस्लिम रमज़ान का मंथ है, वो तो करना चाहिए। लेकिन रमजान का मंथ चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने सौगातें मोदी दिया है वहाँ पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो बिलोवर द मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, स्पेशली अगर मुस्लिम्स की बात की तो उनको कह लें कि राशन वगैरह दिए गए हैं वहाँ पर। सो आई थिंक सो कि अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो हम कहते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, तो सेक्युलरिज्म शुरू ही यहाँ से होता है कि जब उनके दूसरी कंट्रीज के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नजर आते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, व्हाटएवर जो भी है। हाँ, वो तो सेकुलर कंट्री हो या ना हो, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसानियत सबके साथ के ना, रिलीजन जो भी हो, जो भी रिलीजन है, जो उसका कलर है, जो फेस है, सारे अल्लाह की मखलूक है। हाँ जी, और वो जो आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। हाँ जी, वो करना चाहिए। हाँ जी, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डेफिनेटली से बात है, अगर चाइना और इंडिया की बात करें तो उनके पास इतनी वक़्त है कि वो म्यांमार जैसे कंट्री के लिए फंड भेज सकते हैं और स्पेशली अपना जो बर्मान का मिशन है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।